आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एस्टेट जो 2024 का आपका एग्ज़ाम है, उसमें जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग वाले, और उसमें अदर स्किल्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2019 वाला एक, और एक 2023 में अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है, उनके केवल क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर बताएंगे। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 30 क्वेश्चन जो आते हैं आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के, ये कहाँ से आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं। तो आपका पहला आज का क्वेश्चन है, ये आपका आया है नई शिक्षा नीति से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका है 29 जुलाई 2020। कब घोषित किया गया? 29 जुलाई 2020। इसका आपका ए वाला ऑप्शन सही है। और दूसरा क्वेश्चन भी आपका, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर पूछा है, जो नई शिक्षा नीति है इसका फॉर्मेट क्या है, द फॉर्मेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये तो आपको पता है 5334 होता है। इसके पहले वाली जो थी उसका क्या था, 10+2। जो आपकी लेटेस्ट वाली है ये आपकी 5334 है। इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इसकी 4 स्टेज हैं। वो चारों स्टेज अभी हम आपको बता देंगे बाद में। तो एनईपी के ये 2 क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी एनईपी से ही है। दूसरे वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 5334 बी वाला ऑप्शन, ये वाला आपका। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के घोषित प्रारूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने वर्ष निर्धारित हैं। जो आपका प्री प्राइमरी है उसके लिए कितने वर्ष निर्धारित किए गए हैं नई शिक्षा नीति में? तो उसके लिए आपके 3 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है बी वाला, तीसरा क्वेश्चन। अब नई शिक्षा नीति का हम देखो बता ही दें आप लोगों को। ये यहाँ पे है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर बना है जब 10+2 था। अब जो इस समय चल रही है 5334 वाली, तो इसमें जो 5 साल है आपकी वो फाउंडेशनल स्टेज है। 5 साल की आपकी ये फाउंडेशनल वाली है, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है, फिर सेकेंडरी स्टेज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्री प्राइमरी है 3 साल तक है, उसके बाद 2 साल आपका फर्स्ट सेकंड क्लास में आ जाएगा बच्चा, 6 से 8 साल का होगा। एज जब 3 से 6 साल का होगा तब वो किस में होगा, प्री प्राइमरी में। फिर एज जब उसकी 8 से 11 हो जाएगी तो वो प्रिपरेटरी में आ जाएगा। अच्छा, 3 से 5 वाली प्रिपरेटरी है। और मिडिल वाली में आपका क्या है, एज उसकी 11 से 14 साल हो जाएगी तो 6 से 8 वाले में आ जाएगा मिडिल वाले में। फिर 9 से 12 वाले में आपका ये सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। तो ये 4 स्टेज हैं किसकी, नई शिक्षा नीति की। सबसे पहली फाउंडेशनल, दूसरी प्रिपरेटरी, तीसरी मिडिल और चौथी सेकेंडरी। तो यही आपको चारों याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे थे 3 पे, तो इसका राइट आंसर 3 साल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी क्वेश्चन अपना पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण गुरु छात्र के लिए सबसे प्रभावी है। कह रहा है माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर के लिए जो माइक्रो टीचिंग है वो कब प्रभावी होती है, कब इफेक्टिव होगी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभ्यास शिक्षण से पहले। इसका बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग। टीचिंग प्रैक्टिस से पहले ही तो माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग का टाइम कितना होता है, टोटल 36 मिनट होता है। ये याद कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा परंपरागत शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है। इनमें से जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का वो नहीं है कह रहा है इसमें। तो व्याख्यान विधि है, दूसरा आपका ऑप्शन है व्याख्यान प्रदर्शनी विधि, तीसरा है आपका पाठ्य पुस्तक विधि, चौथा है आपका परियोजना विधि। तो इसका राइट आंसर आपका है जो परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड आपका, वो ट्रेडिशनल टीचिंग में नहीं आता है। इसका राइट आंसर आपका प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र किसने लिखा। जो प्रोजेक्ट मेथड रिसर्च पेपर है वो किसने लिखा। तो ये तो प्रोजेक्ट मेथड तो पता ही आपको है कि किसने दिया है, ये किलपैट्रिक का है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला, किलपैट्रिक इसमें हो जाएंगे। अब 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आगमन विधि जो है
उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर है नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन करना। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं प्रभावी, निष्प्रभावी, सामान्य और इनमें से कोई नहीं। तो लंबे वाक्य जो आपके भाषा संप्रेषण को हैं क्या बनाते हैं? प्रभावी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, सामान्य भी नहीं बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका है निष्प्रभावी बनाते हैं, इनइफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है। कार्योत्तर शोध का क्या अर्थ है आपका? पहला ऑप्शन है घटना के बाद शोध किया जाता है, दूसरा है घटना के पूर्व शोध किया जाता है, तीसरा है घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है पहला वाला, घटना के बाद शोध किया जाता है, ये कार्य उत्तर है। कार्य उत्तर का मतलब, उत्तर का मतलब ही बाद में होता है। इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पढ़ के उसका ऑप्शन तो हम बता ही रहे हैं, वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसकी विशेषता नहीं है। इनमें से अचीवमेंट टेस्ट की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा है अस्पष्टता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है वैधता। नहीं पूछा है तो इसमें अस्पष्टता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास में क्या संबंध है? शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन आपका है कोई संबंध नहीं है, दूसरा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अगला है एक दूसरे के समानुपाती हैं, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन आपका है शिक्षक के अनुकूल होनी चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए, तीसरा है शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए, चौथा रंगीन एवं रोचक होनी चाहिए। तो ये शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका सी वाला ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा किया जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मैथ की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका कैसे पता लगाया जाएगा, किस परीक्षण से सबसे अच्छा पता चल सकता है? पहला है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट, तीसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट और चौथा है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए, दूसरा है इसका उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो शिक्षक पूछ सकते हैं, तीसरा है आपका समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए, और चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो शिक्षक पूछ सकते हैं। ये नहीं वाला है तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया है क्वेश्चन में। अब 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एज ए थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर जोर देता है? क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म? तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि इनमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है, नकल की भूमिका पर केंद्रित है, स्मरण के आधार पर सूचनाओं को याद रखने पर बल देता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हैं, सारे गलत ऑप्शन हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनमें से क्या है? पहला है अंत्याक्षरी, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री और तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। इससे ज़्यादा जल्दी बच्चा भाषा सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक तेज होती है? किस अवस्था में सीखने की गति
सबसे तेज़ होती है। तो ये तो सबको पता है दुनिया में। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था वाले बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। सीखने की प्रवृत्ति सबसे अच्छी किसमें होती है? तो बाल्यावस्था में। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। जो टीचिंग मेथड हैं आपकी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं टीचिंग मेथड कहीं किसी चैनल से। यहाँ से हम तो केवल आपको प्रीवियस ईयर बता रहे हैं, बाकी हम आपको बॉटनी की क्लासेस देंगे, इसकी कुछ मैराथन वीडियो जो स्टेट आपका होना है। अगला है आपका ह्यूरिस्टिक विधि में, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, टीचिंग मेथड ही है ये किस पे बेस्ड है? विद्यार्थियों के प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है आपका विद्यार्थियों को कला आधारित शिक्षण देने पर बल होता है। और तीसरा है आपका विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं खोज की अभिवृत्ति विकसित करने की प्राथमिकता होती है। चौथा है विकल्प खा और गा दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है? विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं खोज की अभिवृत्ति विकसित करने की प्राथमिकता होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड का ये राइट आंसर है। अब बाल्यावस्था से ये क्वेश्चन है, जो स्टेजेस हैं आपकी इन्फेंसी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं होती, उप अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये सब आप लोग बीएड जब किए होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उससे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा कथन असत्य है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? देखिए पढ़ते हैं। इस अवस्था में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, ये तो सत्य है। इस अवस्था में दूसरों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ये भी सही है आपका। तीसरा है, इस अवस्था में बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो आपका दायित्व एवं जवाबदेही का विकास वाला दिया है, ये नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 19 का सी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इसमें क्या है? आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक जो हैं उनके लिए कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो वो देखना है हमें। सामाजिक भेदभाव के कारण सामाजिक गतिशीलता और विकास से वंचित हो जाते हैं। अगला है, समाज में आर्थिक असमानता होने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसका बालकों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर होंगे बच्चे, उनका यही वाला होगा। समाज में आर्थिक असमानता होगी और उन्हें गरीबी का सामना भी करना पड़ेगा। इससे बालकों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है, मतलब विपरीत प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन जब नहीं सही होगी तो असर तो पड़ेगा ही। अब क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, पहाड़ों पर स्त्रियां नहीं चढ़ सकती हैं जबकि पुरुषों के लिए चढ़ना आसान है। यह कथन क्या शो करता है इनमें से? तो ये जेंडर बायसनेस को शो करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गा वाला, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों को उचित समावेशन हेतु इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, दूसरा है भाषाई सुधार, और तीसरा है संस्थागत सुधार, और चौथा है इनमें से सभी। तो उचित समावेशन हेतु इनमें हर चीज़ में सुधार किया जाए तभी ज़्यादा सही होगा। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम से किसका संबंध है? ये आपकी लर्निंग कुछ डिसऑर्डर होते हैं, डिस्मॉर्फिया जैसे है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, एलेक्सिया है। डिस्कैल्कुलिया होता है मैथ वाला आपका। तो 24 नंबर का आपका भ्रम से संबंधित पूछा है, तो इसमें हो जाएगा डिस्मॉर्फिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कन्फ्यूजन के लिए कौन लर्निंग डिसऑर्डर इसमें हो जाएगा? डिस्मॉर्फिया। डिस्कैल्कुलिया, जब गणित में कुछ दिक्कत हो बच्चे को सीखने में तो डिस्कैल्कुलिया होता है। अब हम लोग आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन पिछड़े बालकों की समस्या में नहीं है? ये आपका है, इनमें से कौन पिछड़े बालकों की समस्या में शामिल नहीं पूछा है? सीखने में निराशा का अनुभव, दूसरा है सीखने की धीमी गति, तीसरा है सामाजिक कार्यों के प्रति तत्परता। तो यही आपका राइट आंसर है, सामाजिक कार्यों के प्रति तत्परता। अगला क्वेश्चन है आपका 26। देखो टीचिंग मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं,
तो वो आप लोग ज़रूर ही पढ़ लीजिए। ये किंडरगार्टन प्रणाली जो है, इससे क्वेश्चन आया है आपका 26 नंबर। किंडरगार्टन प्रणाली जो है किस पे बेस्ड है? कक्षा अध्ययन पर केंद्रित होता है। दूसरा है खेल के माध्यम से सीखने पर बल देता है। तीसरा है स्वयं करके सीखने पर देता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो किंडरगार्टन है वो सब पे फोकस करता है। इसमें कक्षा अध्ययन केंद्रित भी है, खेल के माध्यम से भी सिखाते हैं, इसमें स्वयं करके भी सिखाते हैं। तो किंडरगार्टन का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब ये आपका इस जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो टीचिंग आर्ट थी, आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग थी, शिक्षण विधियों वाला जो पोर्शन था, वैसे उसके अब क्वेश्चन जो 2023 वाला है उसमें 30 क्वेश्चन आए थे। और पुराना जो पेपर 2019 का हुआ है उसमें यही आपके 26 ही क्वेश्चन थे। अब आगे इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो जनरल पोर्शन में आपके 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जीके, रीजनिंग और आपका मैथ मिला के। और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग मेथड के। यही पूरी साइकोलॉजी CDP आपकी बीएड वाली, ये आपका 2019 वाला पेपर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे जो लेटेस्ट वाला पेपर है 2023 में जो हुआ है, और ये स्टेट बॉटनी वाले पेपर से हमने लिया है। उसमें जो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी आपकी ये आई है, वहीं से आपके हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो इसके आंसर, इसमें जो आंसर की इसकी आई थी वहीं से ये पेपर लिया गया है। तो इसमें आंसर आपके दिए ही हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको स्क्रॉल करके ऐसे बढ़ाए दे रहे हैं। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका राइट आंसर भी दिया है। तो इसमें हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो 100 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हैं आपके, 30 क्वेश्चन हैं ये CDP के आपके, जो ये टीचिंग मेथडोलॉजी है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन आपका है। जीन भविष्यवाणी के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन भी नहीं दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। हम इसको स्क्रॉल करके बताए दे रहे हैं। 101 नंबर है ये आपका, ये 102 नंबर क्वेश्चन है, ये 103 नंबर क्वेश्चन है, ये 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 30 क्वेश्चन हैं आपके। इसमें आंसर पहले से दिए हैं, तो आप लोग आंसर देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ हम भेज देंगे। 112, 113, 113 का मतलब 100 आपके सब्जेक्ट के आ चुके हैं, 30 अब टीचिंग के आएंगे, और 20 में आपका मैथ, रीजनिंग और GK होगा। 113, 130 तक होंगे ये आपके, 100 के बाद से 101 से 130 तक ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 116, 117 नंबर, 118 नंबर। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, साधन संपन्न और सहभागिता। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है, शिक्षक और छात्र के बीच। एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो इसमें से राइट आंसर इसमें दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके क्वेश्चन 2023 वाला जो पेपर हुआ था स्टेट बॉटनी का, उसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग आपकी आई थी उसके क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसमें NEP से क्वेश्चन नहीं आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, लेकिन फिर भी आप लोग इसे पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।